नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म में काल खंड को 4 भागों में बांटा गया है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की तरह हिंदू धर्म में 4 धाम भी है, जैसे बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से किस धाम की स्थापना काल खंड के किस युग में हुई है? चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सत्य युग में स्थापित किया गया है। रामेश्वरम धाम त्रेता युग में स्थापित किया गया था। द्वारिकाधीश द्वापर युग में स्थापित किया गया था और साथ ही जगन्नाथपुरी धाम कलयुग में स्थापित किया गया था। इन चारों धामों में एक बात कॉमन है कि इस सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों ने ही की है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ कलयुग के धाम जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथपुरी धाम दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय और पूजनीय स्थल है। जितना विस्तृत ये मंदिर है, उससे कहीं ज्यादा विस्तृत इस मंदिर का इतिहास है। यानी कि हमारा इतिहास ही इस मंदिर के साक्षी है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भैया बलदाव जी के साथ इस मंदिर में निवास करते हैं। इस मंदिर में भगवान की पूजा नहीं की जाती, बल्कि पूरा का पूरा त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो जगन्नाथ जी इस समस्त चराचर जगत के पिता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु की लीला ही अलग है, क्योंकि इस मंदिर में प्रभु जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या नया है, लेकिन मेरी बात तो पूरी सुनो। जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, उसके बाद वे बीमार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती है। 12 सालों में उनका पुनर्जन्म भी होता है। जब वे बोर हो रहे होते हैं तो वे नगर भ्रमण के लिए भी निकलते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और साथ ही अपने मौसी के घर 7 दिन के लिए जाते हैं। अगर आप अब तक हैरान नहीं हुए हैं तो आगे सुनिए। भगवान जगन्नाथ मंदिर में घटित घटनाओं के माध्यम से अपने भक्तों को भविष्य में होने वाले आपदाओं एवं महामारियों के संकेत देते हैं। दोस्तों, ये मंदिर पूरी तरह से चमत्कारी मंदिर है, इसलिए यहाँ जो भी वैज्ञानिक शोध करने के लिए आते हैं बस चकित रह जाते हैं। इस मंदिर के अनेकों ऐसे कथाएं हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को एक बार अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर का काला इतिहास बताऊंगा, जो कि आपसे छुपाया गया है या फिर मिटा दिया गया। भगवान जगन्नाथ जी के चमत्कार बताऊंगा, पूरी मंदिर को लेकर की गई भविष्यवाणी बताऊंगा, भगवान जगन्नाथ के 7 दिनों तक चलने वाले त्योहार यानी कि रथ यात्रा की पूरी कथा सुनाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। मैं हूं आपका दोस्त चंदन महापात्रा। आइए शुरू करते हैं जगन्नाथ जी की कहानी। आप भगवान जगन्नाथ जी को जानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और आप ही नहीं बल्कि विदेश से लोग भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पूरी आते हैं। लेकिन कई साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले विदेशों से कोई ना कोई आता था, और चाहे वो मुस्लिम आक्रमणकारी हो या फिर अंग्रेजी क्यों ना हो, सबका बस यही उद्देश्य था कि या तो वे मंदिर को तोड़कर नष्ट कर दे या हिंदू मंदिरों को लूट ले और लूटे हुए खजानों को अपने देश में ले जाए। ऐसा कई बार हो चुका है कि भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर छुप कर रहना पड़ा है, क्योंकि जब भी आक्रमणकारी भगवान जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते थे, वे उन्हें मंदिर से निकालकर कभी कुएं में तो कभी गुफाओं में तो कभी जमीन के अंदर छुपा दिया जाता था। आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर लगभग 18 बार आक्रमण हुआ जा चुका है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो आप ये जानते होंगे कि जगन्नाथ मंदिर को धरती का 8वां बैकुंठ कहा जाता है। यानी कि जो भी भक्त यहाँ पर जाता है वो भगवान जगन्नाथ जी को सच्चे मन से दर्शन करता है तो वो जन्म मरण की बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहाँ पर दर्शन कर वापस आते वक्त यदि आपसे गलती हो जाती है तो फिर आप जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए शुरू से बताता हूँ। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार है, लेकिन सभी द्वारों में सिंह द्वार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर 22 सीढ़ियाँ है। प्रत्येक सीढ़ी का अपना महत्व है। कोई सीढ़ी ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक है तो कोई सीढ़ी 5 तत्वों का। वैसे सबसे खास सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी, जिसमें काले रंग का पत्थर जड़ा हुआ है, जो साक्षात यम शिला है, यानी कि यमराज की शिला है। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत में जब यमराज जी ने ये देखा कि श्री जगन्नाथ के दर्शन करने वाले भक्त जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जा रहे हैं, चाहे वो कर्म कैसे भी करे, तो यमराज जी ने पुरी जाकर माता लक्ष्मी और जगन्नाथ जी को अपना चिंता बताते हैं।
माता लक्ष्मी यमराज को तुरंत ही चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि जगन्नाथ जी ने लोगों को जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए पुरी को चुना था। तब जगन्नाथ जी यमराज जी को रोकते हैं और उन्हें 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर लेट जाने को कहा, और साथ ही उन्हें वरदान भी देते हैं कि यदि कोई मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर पैर रखे तो उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे, पर यदि कोई मंदिर से बाहर जाते वक्त आप पर पैर रख देगा तो आप उसे मेरे और मेरे मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छीन सकते हैं। रथे चो गमनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मना विद्यते, अर्थात जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलाने और उसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेव में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं और भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं, और जब भी सृष्टि पाप से संतुलित होने लगती है तो भगवान शिव विनाश कर देते हैं। दोस्तों, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में विश्राम करते थे, रामेश्वरम में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे और जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल निवास होता है कैलाश पर्वत, जहाँ वे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुआ, सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया और अंत में कलयुग आया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगे और तब सभी देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर आ गई। दोस्तों, प्रभु श्री जगन्नाथ जी नाथों के नाथ है। यदि मैं आपसे कहूँ कि कलयुग में सिर्फ 2 ऐसे देवता है जो सबसे ज्यादा जागृत है, पहले है बल बुद्धि विद्या सभी से निपुण सर्वशक्तिशाली श्री हनुमान जी, वे आज भी इस कलयुग में जिंदा है, और दूसरे हैं अनाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी हमारी तरह धरती पर सबके बीच रहते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ जी सृष्टि के साथ साथ हम सब पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं। वे अपनी नगरी ओडिशा के पुरी में विराजमान होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, क्या आपने भगवान विष्णु और जगन्नाथ जी की तस्वीरों को जरा गौर से देखा है? अगर देखा है तो आपने क्या क्या देखा, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखोगे तो ये पाओगे कि मूर्ति अधूरी है और फिर भी उनकी अधूरी मूर्ति की पूजा की जाती है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना गलत माना जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे कि भगवान विष्णु के हाथों में शंख एवं चक्र होता है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख एवं चक्र होता है, जो आपको तब दिखेगा जब आप उन्हें तस्वीरों में ध्यान से देखोगे और या फिर साक्षात उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करके देख पाओगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान भी इस धरती को छोड़ देंगे और ये तब होगा जब कल की अवतार का जन्म होगा। कल के अवतार भी जगन्नाथपुरी मंदिर आएंगे। क्यों आएंगे, ये इस वीडियो में आगे जान पाओगे। दोस्तों, हमारा देश भारत जो रहस्य से भरा देश है, हमारे देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी हमारे देश की मंदिर भी है। हजारों सालों से खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा रहस्य वैज्ञानिकों को या फिर आम आदमियों को चर्चा का विषय ना रहा हो। ओडिशा के तटीय शहर पुरी में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का एक पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपको भी जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग की थी तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह से पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनका हृदय वैसे का वैसा ही रह गया। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। उनका हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह धड़क रहा है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु जरा नामक एक आदिवासी शिकारी के हाथों में हुई थी, क्योंकि वो जरा पूर्व जन्म में किष्किंधा का राजा बाली था। प्रभु श्री राम ने बाली को आशीर्वाद दिए थे कि अगले जन्म में मैं तुम्हारे हाथों मृत्यु स्वीकार करूंगा। श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था तब श्री कृष्ण का हृदय जला नहीं था। परंपरा के अनुसार उस हृदय पिंडों को जल में प्रवाहित कर दिया गया।
उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था। तब जरा ने उस हृदय लट्ठे के पीछे पीछे चलते गए। अंत में उस हृदय पिंड को नील माधव रूप में ओडिशा के एक घना जंगल में पूजन करने लगा। बाद में भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को सपना देश से लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनवाया और मंदिर के भीतर स्थापित करवाया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस धड़क रहा है और वो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्तियों के अंदर रखा गया हुआ है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज भी कोई जान नहीं पाया है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलवर कहते हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म होता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस ब्रह्म पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं। इसे भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस प्रमुख पदार्थों के रास्ते को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरे मूर्ति में ये ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित किया जा रहा है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी ये नहीं जानता कि वो किस चीज को हस्तांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं, आंख पर पट्टी बांधी होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी ये जरूर कहते हैं कि वो जिस पदार्थ को बदलते हैं वो किसी खरगोश के जैसे उछलता है। आज तक जो पुरी के मंदिर के विषय में आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, ये उस ब्रह्म पदार्थ का ही चमत्कार है। इसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। दोस्तों, इसी ब्रह्म पदार्थ में भगवान श्री कृष्ण की सभी ऐश्वर्य शक्ति समाहित है। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और कल की अवतार जन्म लेंगे, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र में समा जाएगा। फिर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को यह पता में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी दौरान भगवान कल की जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर रखी ब्रह्म पदार्थ से सभी शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे। फिर ब्रह्म पदार्थ का धड़कना बंद हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि ब्रह्म पदार्थ पर विज्ञान क्या कहता है। दोस्तों, ब्रह्म पदार्थ का आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर विज्ञान क्या कहते हैं। हम सभी को पता है कि माँ के गर्भ में पिता के शुक्राणुओं के निषेचन से शरीर के निर्माण शुरू हो जाता है। जहाँ निर्माण तो जारी रहता है, लेकिन शरीर में धड़कन 2-3 महीने के बाद शुरू होती है। यहाँ पर आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा कैसे होता है कि आखिर वो कौन सा तत्व है कि जिसके शरीर में प्रवेश होते ही धड़कन शुरू हो जाती है। इसके बारे में विज्ञान आज तक कुछ भी बता नहीं पाता है, जबकि हमारे ऋषियों ने इससे बहुत साल पहले ही खोज किया था, जिसे सनातन धर्म में प्राण ऊर्जा के नाम से संबोधित किया जाता है। प्राण ऊर्जा ही वो ऊर्जा है जो इस नश्वर शरीर को जीवंतता प्रदान करती है, जो शरीर में चेतना विस्तारित करती है। तो प्राण ऊर्जा ही मूल है और असीमित भी है। दोस्तों, ये प्राण ऊर्जा सृष्टि की सृजनात्मक ऊर्जा का एक अंश है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम इस शरीर को ट्रांसफार्मर मान ले और प्राण ऊर्जा को विद्युत, ये तो शरीर के ऊपर ही है कि वो 220 वोल्ट की ऊर्जा को ग्रहण करे या फिर 22,000 वोल्ट की ऊर्जा को। इस ऊर्जा से शरीर को केवल जीवंतता ही नहीं मिलती, बल्कि आश्चर्यजनक और अचंभित कर देने वाले परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो योगियों ने इस ऊर्जा को संकलित करके जीवित रहते ही शरीर के बाहर निकल जाने की व्यवस्था भी खोजा है। फिर अपने मर्जी से शरीर में पुनः प्रवेश करने का मार्ग को भी खोजा है। इसे हम सभी पराकाया प्रवेश के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत योगियों के बारे में सुना होगा, जिनकी तपस्या के मार्ग में ये शरीर कभी भी बाधा नहीं रहता है। तो जरा सोचिए, जिस श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, उनकी ऊर्जा की सीमा क्या रही होगी, उसकी पराकाष्ठा क्या रही होगी। दोस्तों, आप जरा जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा को जान लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 500 साल से चली आ रही है। इसके बारे में स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, पद्म पुराण में और ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ भाई बलभद्र और सुभद्रा जी रथ पर सवार होते हैं। मान्यता है कि इन रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यात्रा 9 दिनों तक चलती है। ये एक ऐसा उत्सव है जिस पर स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान हर साल घटना घटती है कि वहां इस दिन बारिश जरूर होती है। इस बात की इतिहास गवाह है
कि रथ यात्रा का कोई भी ऐसा साल ना रहा हो इस पर रथ यात्रा के दौरान बारिश ना हुई हो। इस पर कोई बार बुद्धिजीवियों में चर्चा है कि एक आध बार संयोग हो सकते हैं, लेकिन सालों से रथ यात्रा के दौरान बारिश का होना कोई संयोग नहीं हो सकता। अब सुनना भगवान जगन्नाथ के रथ का मजार पर रुकने का क्या रहस्य है। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी यह है कि जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, तब उनकी सेना में साल्बे नामक एक वीर था। साल्बे का पिता मुस्लिम था और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान साल्बे की माथे पर गहरी चोट लगी। उस चोट को ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने साल्बे को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। साल्बे अपनी माँ की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हुए कि वे उनके सपने में आए और साल्बे ने सुबह उठकर अपनी चोट को सही पाया। तो वे भगवान का गुणगान करते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। तो सालबेग ने कहा, अगर वो जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो गांव से दर्शन देने खुद ब खुद आएंगे। सालबेग जब तक जीवित रहा तब तक वो भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही सालबेग की मजार के सामने जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने सालबेग के नाम के जयकारे लगाए। तब जाकर भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपने रथ यात्रा नहीं देखी और आप भी वहां शामिल होकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा यानी कि कार फेस्टिवल की संपूर्ण जानकारी विस्तार से दिखाऊंगा। दोस्तों, पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। इसे उनके रंगों और ऊंचाई से पहचाना जाता है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की परंपरा में बहुत तरह की रस्में निभाई जाती है। प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा उनके मंदिर से प्रारंभ होती है और 2 किलोमीटर के मार्ग का सफर तय करती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के, जिसे स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है, उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा को रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बनी स्नान मंडप पे लाया जाता है। उसके बाद 108 कलश से उनका शाही स्नान कराया जाता है। दोस्तों, फिर मान्यता ये है कि स्नान के बाद प्रभु बीमार हो जाते हैं, फिर उन्हें बुखार आता है। तब 15 दिन तक प्रभु श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे गोचर घर कहते हैं। इस 15 दिन की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवक को और वैद्यों के अलावा और कोई देख नहीं सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलगनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनका पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वयं स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिससे नवयौवन यानी कि नेत्र उत्सुक रहते हैं। इसके बाद द्वितीय दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराज होकर नगर भ्रमण करते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम जी उनकी बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक पहुंचती है। गुंडीचा राजा इंद्र की पत्नी थी, जिनसे गुफा में बैठकर तब तक तपस्या की थी जब तक कि राजा इंद्रदेव ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आ गए थे। उनके तपस्या की चलते ही बाद में देवी बन गई थी और उनके तप बल के कारण ये राजा नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करके समय पर लौट आए थे। दोस्तों, रथ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलराम जी के रथ से होती है। इनका रथ तालव ध्वज लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा जी की रथ की शुरुआत होती है। सबसे अंत में भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। गुंडीचा माँ मंदिर तक जाकर ये रथ यात्रा पूरी मानी जाती है। माना जाता है कि माँ गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की मासी है। यहीं पर देवताओं के इंजीनियर माने जाने वाले विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी का मूर्ति का निर्माण किया था।
छेड़ा पहरा की रस्म होती है जो रथ यात्रा के सबसे पहले दिन निभाई जाती है। बाद में पुरी की महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग पर और रथों को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। इसके बाद पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्त बलभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। गुंडीचा भगवान की भक्ति की थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने आते हैं। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 9वें दिन वापस लाया जाता है। गुंडीचा मार्जन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ कर दिया जाता है। जब रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन उकेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आते हैं जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। रथ यात्रा जब जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचती है तो सभी प्रतिमाएं रथ में होती है। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब कई तरीके से स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मूर्तियों को पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। दोस्तों, भारतीय राज्य ओडिशा सप्तपुरियों में से एक है जहां पर प्रभु जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसे 4 धर्मों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को राजा इंद्रद्युम्न ने हनुमान जी की प्रेरणा से बनवाया था। कहते हैं कि इस मंदिर की रक्षा का दायित्व प्रभु जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को सौंप रखा है। यहाँ के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ पर कई तरह के चमत्कार किए हैं। दोस्तों, भगवान हनुमान हिंदू धर्म की रक्षा और अपने भक्तों को बचाने के लिए इस कलयुग में जीवित है और संपूर्ण धरती पर विचरित करते हैं। हनुमान जी की शक्ति को कौन नहीं जानता। उनकी शक्ति की कोई लिमिट नहीं है, उनके आकार की कोई मार्ग नहीं है। भगवान हनुमान पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता। जो भी भक्त हनुमान जी की ध्यान करते हैं उन्हें भगवान श्री राम की कृपा तुरंत ही प्राप्त होती है। दोस्तों, हनुमान जी पर भगवान राम की विशेष कृपा है और जो भी मन से भगवान राम और हनुमान जी का ध्यान करता है उसकी सभी परेशानियां अंत हो जाता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है जो सबसे ज्यादा बलवान और बुद्धिमान है। कहते हैं कि हनुमान जी केवल भक्तों के ही नहीं बल्कि भगवान की रक्षा करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुरी में हनुमान जी को बांध कर रखा गया है और भक्त तो उन्हें जंजीरों में बंधे हुए ही पूजते हैं। जब आप जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे तो आप भी भगवान जगन्नाथ और हनुमान जी के चमत्कारों को महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, जगन्नाथपुरी एक बैकुंठ है। बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ काम हीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या फिर बैकुंठ जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ में बताया गया है। दोस्तों, चाहे कोई भी युग हो, हर युग में भगवान हनुमान और राम जी की जोड़ी अवश्य देखने को मिलती है क्योंकि हनुमान जी अपने प्रभु से दूर नहीं रह सकते। दोस्तों, कहते हैं स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने ही हनुमान जी को जंजीरों से बांधा था और तब से ही वे जगन्नाथपुरी में बंधी हुई अवस्था में विराजित है। चलिए आपको बताते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम में महाबली हनुमान जी को क्यों बांधा गया था और जगन्नाथपुरी में ऐसे कौन कौन से चमत्कार है जो हनुमान जी कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने इस मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप रखी है। दोस्तों, जिस तरह से महाभारत युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे ताकि वे अर्जुन को सभी शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्रों से बचा सके, उसी तरह से हनुमान जी कलयुग में जगन्नाथ जी की रक्षा के लिए विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार हैं और हर एक द्वार पर हनुमान जी का एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी अलग अलग रूपों में रहकर अपने भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हनुमान जी चारों द्वारों पर रहकर मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर की पूर्वी द्वार पर हनुमान जी को हनुमान के रूप में पूजा किया जाता है। पश्चिमी द्वार पर हनुमान जी की लगभग 4 फीट ऊंची मूर्ति है और यहाँ उन्हें कानपाता हनुमान के नाम से जाना जाता है। मंदिर के उत्तरी द्वार पर हनुमान जी के 4 हाथ हैं और 4 हाथों में वे चक्र पकड़े हुए हैं और यहाँ उन्हें अश्वस्व बोझ हनुमान के रूप में पूजा जाता है।
वही दक्षिणी द्वार पर हनुमान जी की 7 फीट की ऊंची मूर्ति है और यहाँ उन्हें 12 भाई हनुमान के रूप में पूजा जाता है। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास जो हनुमान मंदिर है उसके लिए कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने करवाया था। कहते हैं कि समुद्र की लहरें कभी भी मंदिर के आंगन में आ जाती थी, जिससे वहां पर आए भक्तों को बहुत परेशानी होती थी। इसे रोकने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर की दक्षिण द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की, उनका आह्वान किया और हनुमान जी से समुद्र को रोक कर रखने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि इसके बाद से हनुमान जी की कृपा से समुद्र की लहरें या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा इस मंदिर को लांघ कर कभी भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं की है। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि जब साल 2019 में ओडिशा में आए भयंकर चक्रवाती तूफान ने पुरी में बहुत ही ज्यादा भयंकर तबाही मचाई थी, तब भी समुद्र की लहरें ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाई थी। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। दोस्तों, इसी तरह मंदिर की बाकी दिशा में भी हनुमान जी भगवान जगन्नाथ का रक्षक के रूप में विराजमान है, जिनसे जुड़ी अलग अलग कहानियां हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने भी समुद्र है, वहाँ पर भी बेड़ी हनुमान का मंदिर है। ये मंदिर पुरी के चक्र नारायण मंदिर की पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी बेड़िया या फिर जंजीरों से बंधे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हनुमान जी को बेड़ी हनुमान कहा जाता है। पुरी के लोग इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, भगवान जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब देवता गंधर्व सभी को चाहत होती है ईश्वर के दर्शन हो जाए, और ऐसा ही कुछ हुआ जब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां पुरी में स्थापित की गई। समुद्र के मन में भी भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ी, इसलिए उसने कई बार मंदिर में प्रवेश किया और उससे काफी ज्यादा मंदिर में क्षतिग्रस्त हुई। माना जाता है कि समुद्र की लहरें से जगन्नाथ मंदिर की 3 बार काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। समुद्र से मंदिर की रक्षा करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी ने वीर हनुमान जी को नियुक्त किया था और हनुमान जी से समुद्र की लहरें को रोक कर रखने के लिए कहा था। लेकिन जब हनुमान जी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए नगर में प्रवेश कर जाते हैं, तब समुद्र भी उसके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। इससे परेशान होकर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को यहाँ पर सोने की जंजीरों से बांध दिया था, ताकि हनुमान जी यहाँ से कहीं न जा पाए और समुद्र से मंदिर की रक्षा होती रहे। तभी से यहाँ समुद्र की तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आने वाले भक्त बेड़ी हनुमान जी का दर्शन करना कभी नहीं भूलते हैं। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ पर कई तरह के चमत्कार दिखाए हैं। उन्हीं चमत्कार में से एक है समुद्र के पास स्थित मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज सुनाई नहीं देती है। ये आज भी एक रहस्य है कि मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम रखते ही आप समुद्र की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम भी बाहर रखेंगे तो वैसे ही आपको समुद्र की आवाज सुनाई देने लगेंगे। कहते हैं कि ये चमत्कार हनुमान जी का ही है, जिसके पीछे भी एक कहानी है कि माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ समुद्र की लहरें की तेज आवाज की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। जब उनकी परेशानी भगवान हनुमान जी को पता चली तो हनुमान जी अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में बांट लेते हैं और फिर वे हवा के विपरीत दिशा में तेजी से मंदिर के पास चक्कर लगाने लगते हैं। इससे हवा का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर जाकर मंदिर के आसपास घूमती रहती है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी आराम से सोते हैं। इस तरह हनुमान जी यहाँ पर कई रूपों में रहकर भगवान जी की सेवा में लगे हुए हैं और यही कारण है कि इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके आज भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की नगरी ओडिशा की पुरी है, जहाँ पर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर है जिसका नाम जगन्नाथ पुरी है। इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं की जाने की ही अनुमति है। चाहे आप कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी सुपरस्टार, चाहे कोई भी वैज्ञानिक हो या कोई भी, जिससे यानी कि आप दुनिया का चाहे कितनी भी बड़ी तोप हो, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते। इस मंदिर में जाने के लिए सिर्फ एक ही योग्यता आवश्यक है कि वो है हिंदू होना। दोस्तों, कई वीडियोस के माध्यम में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि जब भी कोई आपदा आन पड़ी है तो हमारे हिंदू मंदिर हमें संकेतों के माध्यम से सतर्क करते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बता चुका हूँ जिसका आकार बढ़ता जा रहा है। ये सारी वीडियोज हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी है तो अवश्य देखें। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी में घटित एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ
जो बहुत बड़े अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। दोस्तों हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वर और पुरी है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की काठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियां वाला ये देश का अनोखा मंदिर जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। दोस्तों मैं आपसे जिस अशुभ संकेत की बात कर रहा था वो संकेत जगन्नाथ मंदिर की पिलर में आई दरार थी। जगन्नाथपुरी के स्तंभों में दरार आ गई है। ज्योतिष के अनुसार ये दरार अच्छे संकेत नहीं दे रही है और इससे ओडिशा के राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मची और प्राकृतिक आपदाओं की घटना भी बढ़ेगी। दोस्तों 18वीं शताब्दी में ये स्तंभ बनाया गया था। 5वीं सदी के ग्रंथ बृहद संहिता के उत्पाद अध्याय में भूमि, आकाश, अंतरिक्ष, देवस्थान यानी कि मंदिर आदि में दरार अच्छे संकेत नहीं माने गए हैं। ये प्राकृतिक एवं स्वभाव के विपरीत प्रभाव दिखाते हैं। बृहद संहिता के इस अध्याय के 8वें श्लोक में शिवलिंग, देव प्रतिमा, मंदिर मूर्तियों के आदि टूटना विशेष रूप से अशुभ माना गया है। दोस्तों एक बार ओडिशा के जगन्नाथपुरी की रसोई घर में देर रात अचानक आग लग गई। अधिकारी ने रविवार को इस जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आग देर रात सारा घर के अंदर लग गई, जहां महाप्रसाद पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों के साथ रसोई का सामान रखा जाता है। अधिकारी ने कहा कि मंदिर के कर्मचारी ने दमकल कर्मचारियों को मदद से आग पर काबू पाया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने की असल कारण को पता लगाया जा रहा है। दोस्तों बता दें कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई में आग लगने से कुछ ही दिन पहले गृह में प्लास्टर गिरने की खबर आई थी। हालांकि गरिमत रही कि भगवान बलभद्र की प्रतिमा खंडित होने से बाल बाल बच गई है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और एक बार दिल से जरूर कहे जय जगन्नाथ। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।